प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 14 जनवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 के लिए भी कई सारी जानकारी आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ सूचनाएं हैं। साथ ही में दोस्तों नई बहाली को लेकर के अपडेट बताने वाला हूं। पटना में कुछ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट देंगे। कुछ सूचनाएं हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जानकारी को शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीटीएससी एएनएम 10,700 से। अगर आप आज के डेट में यहाँ पर वेबसाइट पे आते हो तो आपको एक नया लिंक देखने को मिलेगा जो कि एएनएम के लिए एक्टिवेट किया गया है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये सभी लोगों के लिए काउंसलिंग कॉल लेटर के लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है। और ये भी इसके लिए भी मत घबराना है कि मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि इनमें वही लोगों का नाम आया है जिनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर दोस्तों एक्सपीरियंस का दावा किए हैं, या फिर आप सोचिएगा कि जो हायर क्वालिफिकेशन का दावा किए हैं, यानी कि एएनएम करके जीएनएम किए हुए हैं या फिर एएनएम करके जीएनएम बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, उन लोगों का ही इस लिस्ट में नाम आया है। तो ये अपडेट ध्यान दीजिएगा। और उन्हीं लोगों को केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो यहाँ पर काउंसलिंग कॉल लेटर है वो डाउनलोड करना है, बाकी किन्हीं को नहीं करना है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के लिए 16 तारीख से, जी हाँ दोस्तों 16 से 18 तक एक लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा, जहां पर कि आप लोग जो यहाँ पर जिन्होंने भी सीबीटी एग्जाम दिया है उन सभी के लिए एक तरीके से उनका आंसर की जारी होगा। अगर कोई प्रश्न में उन्हें कोई क्वायरी होगा तो वहां पर वो यहाँ पर साझा कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बोर्ड ने आंसर गलत दिया है तो उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन भी दे पाइएगा। और दूसरा अपडेट दे देना चाहता हूं, जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, आपको पता होगा जो कि बहुत सारी दिक्कतें स्वास्थ्य विभाग में आ रहा है वो पैरामेडिकल से रिलेटेड है। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर जो कि ट्विटर और डेमोन्स्ट्रेटर यहाँ पर कार्यरत नहीं है, कई सालों से बहालियां नहीं आई है। इसी कारण से दोस्तों 5 फरवरी से यहाँ पर अनिश्चितता काल यहाँ पर बहिष्कार किया जाएगा। हड़ताल भी शुरू होगा जो कि गर्दनी बाग में होगा। मैं जैसा कि आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, जो भी यहां पर आपको पता होगा पैरामेडिकल संघ बिहार के माध्यम से जो भी अपडेट्स निकल कर आते हैं सभी कुछ मैं आपको अपडेट देता आ रहा हूं दोस्तों। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं, अस्पतालों की स्थिति अभी भी यहां पर सरकार नहीं समझ रही है। लगातार मेरा जितना प्रयास होता है, लगातार वीडियोस के माध्यम से मैं इन बातों को लगातार सरकार तक पहुंचाने की बात करता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग की लंबित बहालियां हैं वो कम से कम निकाली जाए। देखिए लगातार बहाली की बात किया जाए तो अखबारों में आपको आज भी अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल निकल कर आए हैं। जब यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति दी जा रही है तो उसमें कई सारे बार भाषण में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में भी 1.5 लाख की बहाली निकाली जाएगी। साथ ही में अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपको भी देखने को मिलेगा कि 1.5 लाख की बहाली, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे वो नीतीश जी हो, सभी के माध्यम से यही अपडेट आता है कि 1.5 लाख की नौकरी आएगी। पर कब तक आएगी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अस्पतालों की स्थिति क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस लिस्ट के माध्यम से समझ सकते हो कि केवल एक अस्पताल का ये अपडेट दिया गया है जिसमें कि ये स्थिति है। ड्रेसर अगर आप देखिएगा तो 4 पद होने चाहिए लेकिन कार्यरत एक भी नहीं है, 4 के 4 पद खाली हैं। अगर वही बात करें ओटी असिस्टेंट के लिए तो वही बात है, 4 सीट है, 4 में से एक भी कार्यरत नहीं है, 4 के 4 सीट खाली हैं। वही बात करें एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए, एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए बहाली भी आई। 1 साल तक लोगों ने वेट किया, आवेदन किया, पैसे लगाए, सभी कुछ एफर्ट दिए, टाइम दिए, उसके बाद लास्ट में बहाली को रद्द कर दिया गया। अब ये क्या कहा जा सकता है सरकार की नई नीति के बारे में। यहाँ पर भी एक बहाली है जिसमें भी कोई भी कार्यरत नहीं है। और उसी प्रकार से आप सभी पद देख सकते हो, लैब टेक्नीशियन जहां 4 होने चाहिए वहां 1 से काम चलाया जा रहा है। लगभग स्वास्थ्य विभाग में सभी अस्पतालों में 90% जो सीटें हैं वो खाली हैं। ज्यादातर यहां पर नर्सेस कार्यरत है। नर्सेस को भी जब ड्रेसर नहीं है तो ड्रेसर का कार्य नर्स को करना पड़ रहा है, फार्मासिस्ट नहीं है तो फार्मासिस्ट का काम नर्स को करना पड़ रहा है। कई सारे जगहों पर नर्स नहीं है तो वो जो गार्ड हैं उनको काम वो करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है।
तो सरकार को भी इन बातों को समझना होगा। एक और अपडेट में, इंपॉर्टेंट अपडेट में आपको बता देना चाहता हूं काउंसलर के रिगार्डिंग में। आपको पता होगा एसएचएसवी के माध्यम से संविदा के आधार पर कई सारे काउंसलर का तैनाती किया गया, नियुक्ति दिया गया, वैकेंसीज आई थी। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर वेटिंग में है। देखिए मामला क्या है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। 579 लगभग पदों पर वैकेंसीज आती है, इनको नियुक्ति दिया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कई सारे लोग को कराया गया। लगभग 1571 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन इसके बाद जो नियुक्ति आई वो 579 की ही आई। अब इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस नौकरी को छोड़ दिए। अब किसी कारण से आप भी समझिए रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग नहीं भी तैनाती होते हैं। करीबन 100 ऐसे सीट खाली हैं जिसमें कि कोई भी कर्मचारी उस पर कार्यरत नहीं हुए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जो भी वेटिंग में है उन लोगों के लिए जारी करना चाहिए। लगातार कई सारे लोग इस पर, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री यानी तेजस्वी यादव से भी बात हो चुका है, मिलन हुआ है। साथ में यहाँ पर यहाँ पर चिराग पासवान से भी यहाँ पर बात हुआ है। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देना चाहता हूँ, 16 तारीख को, जी हाँ दोस्तों 16 तारीख को यहाँ पर जो छात्र हैं, काउंसलर के छात्र हैं, वो यहाँ पर आप कह सकते हो जनता दरबार में जाने वाले हैं। तो ये भी अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट आ रहा है यहाँ पर पटना से। पटना में नर्सिंग छात्राओं ने किया है विरोध। अब किस लिए विरोध किया है वो मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ। आपको पता होगा कई सारे छात्र जो नर्सिंग करते हैं, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग वाले हों, उन्हें कुछ राशि भी दिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में है, क्या है कारण वो यहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। आप लोग यहाँ स्ट्राइक पे क्यों बैठे हो? हम लोग आईजीएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं। हम एनआरसी के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। 100% अटेंडेंस, 80% थ्योरीज, फुल क्लिनिकल आवर्स, वी ऑल आर फुलफिलिंग ऑल क्राइटेरिया। इवन वी डोंट गेट स्टाइपेंड एज वेल एज बीएससी। हम बस ये चाहते हैं कि हम 3 साल जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं बीएनआरसी, उसके लिए प्रत्येक महीने 1500 रुपये स्टाइपेंड देती है, जो हमें यहाँ नहीं मिल रही है। और ये करते करते हमारा सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इवन वी डोंट पे फॉर दिस, वी जस्ट वांट टू फुलफिल आवर डिमांड्स। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी अपडेट्स थे आज के, लगभग सभी अपडेट्स मैंने बताया। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई शो में, तब तक के लिए गुड बाय।